जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। मैं बंगला भाषी हूँ। मेरे नाम के आगे जो मतुआ शब्द जुड़ा हुआ है, मैं इसके बारे में बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, ज़रूर इससे बताएँ। पहले 19वीं शताब्दी में कोलकाता केंद्रित जो जन जागरण हुआ था, समाज सुधार आंदोलन हुआ था, इनका जो मूल नाम है, उनका नाम है हरिचांद विश्वास। और ओके। इनको ठाकुर शब्द जो जोड़ा जाता है, बंगाली में जो ठाकुर बोला जाता है, ठाकुर बोले तो ईश्वर का रूप, या कभी कभी ब्राह्मणों को भी ठाकुर बोला जाता है, ओके। लेकिन नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं थे, ये शूद्र। इनके सारे जो इतिहास है, इनकी जितनी भी बातें हैं, अमूल्य बातें जो मानवता को प्रतिष्ठित करती है, इन सबको ब्राह्मणिकल सिस्टम ने दबाया है। गपोड़ गाथाएं बहुत बनाई गई है केवल इन्हीं महापुरुषों के बातों को दबाने के लिए। हुँ। हरिचांद विश्वास जी, इनका जन्म 1812 ईस्वी में अविभाजित भारत गोपालगंज थाना काशियानी ओराकांदी के पास सफला डांगा में हुआ था। ये वही ओराकांदी है सर, जो ओके। अभी लास्ट इलेक्शन में मोदी जी बांग्लादेश गए थे। हुँ। जी। तो इनके जो पूर्वज हैं, यानी कि दादाजी, वो काफी दयालु धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनके कारण लोग समाज में इनकी बड़ी इज्जत थी। इनको लोग सम्मान से ठाकुर उपनाम से बुलाते थे। यहीं से पीढ़ी का नाम जो है विश्वास से हटकर ठाकुर सरनेम जुड़ गया था। अच्छा, 19वीं शताब्दी में जहाँ भारतीय सामाजिक वातावरण उस ब्राह्मणवाद के चुंगल से फंसे, सामाजिक समरसता मित्रता को भुलाकर लोग पाखंडवाद, अंधविश्वास और तमाम तरह के जो गलत रीति रिवाज है, उसमें फंसकर बुरी तरह जर्जर हो रहे थे। वही दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग धर्म परिवर्तन भी कर रहे थे। ओके। आज इसी समय हरिचांद ठाकुर यानी कि हरिचांद विश्वास जी मानव को धार्मिक पाखंडवाद से निकालकर मानवता का असली मर्यादा दिलवाने के लिए मानवतावादी धर्म मतुआ धर्म का प्रवर्तन किया था, ओके। जिसका मूल मंत्र था जीव के प्रति दया करना, प्राकृतिक शक्ति, जिसको इन्होंने हरि नाम कहा है, हरि शब्द से जुड़ा हुआ है। इन्होंने किसी काल्पनिक भगवान को मानने की बात कहीं नहीं बताई है। हुँ। उन्होंने प्रकृति को ही सर्वे सर्वा माना है और उसी का ही गुणगान करने के लिए, उसको संरक्षण करने की बात कही है, और जीव जगत के प्रति दया का भाव रखने का इन्होंने स्लोगन दिया था। हम सब जो है पारिवारिक जीवन में जीना चाहते हैं, जीते भी हैं, लेकिन हुँ। जब हम पौराणिक कथाओं को देखते हैं तो उसमें इन परिवारों की उपेक्षा की गई है। संसार को परित्याग करो, इसमें मोह माया है, इसमें जुड़कर रहोगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आप संसार को त्याग कर पिता पुत्र भाई परिजन जो भी है, इनको त्याग करो, जंगल में चले जाओ, इधर इधर तपस्या कर लो, उधर कर लो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन इन्होंने इन सब का खंडन करते हुए घर परिवार में ही रह के कैसे मानवता को और मजबूत किया जाए, एक दूसरे के साथ सौहार्द की भावना, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, इसको कैसे उजागर किया जाए, पुरानी बुराइयों को त्याग करके इसका रास्ता बताया था। तो इसी में उन्होंने ये बताया था, ये मोहमाया नहीं है, इसमें दुख तो है लेकिन सुख भी है, इसलिए इसको त्याग करने की जरूरत नहीं है। तो उसके उसमें एक बात इन्होंने बताया है जो बांग्ला में है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। गृह में रहकर जिसका होता भाव उदय, वही है परम साधु, तुम जानो परिचय। हुँ। ब्राह्मणवाद में वेद आदि और जितने भी ग्रंथ है, इसको ना मानने की सलाह देते हुए इन्होंने कहा था, कुकुर अर्थात कुत्ता, कुकुर का झूठा प्रसाद रूप खा लो, वेद विधि शौच आचार कभी ना मानो। ओके। हरिचांद ठाकुर द्वारा जो मानवतावादी धर्म, जिनका नाम मतुआ धर्म है, इसका जय जयकार इतनी तीव्रता से फैला था, लगभग 1850-60 आते आते पूर्वी बंगाल मतुआ हो गए थे, जिनमें केवल हमारे एससी कास्ट के लोग नहीं थे, इसमें मोमडन थे, इसमें क्रिश्चियन भी थे, और इसमें जो सो कॉल्ड जो ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, तो ये जनेऊधारी भी अपना जनेऊ तोड़कर, ये पूरी हिस्ट्री है, लिखी हुई है, जनेऊ तोड़ तोड़कर अपनी पाखंडता को स्वीकार कर लिया था कि हमारे पूर्वजों ने, इवन हम भी इस पाखंडवाद में जुड़े हैं, लोगों का शोषण करते हैं, तो लोगों ने जनेऊ तोड़ तोड़कर इनका मत पथ अपना लिया था। इनका पूरा जो जीवन आलेख मैंने अभी बताया था, इनके जीवित अवस्था में ही बांग्ला भाषा के महान कवि जो तारक चंद्र सरकार लिखना आरंभ कर दिए थे। तो जब इन्होंने इनका जो चरित्र गाथा था, जिसकी जो पांडुलिपि बोलते हैं हम, इस पुस्तक में समाज के में जो प्रचलित रूढ़िवादी अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद और गुरुवाद
को लेके इतना, इसके विरुद्ध में इतना कुछ लिखा गया था देशों में। जब इस पांडुलिपि को लेके जाया गया कि नहीं कर दिया था कि ना ना ना, इसमें ऐसी बातें लिखी हुई है, हम इसको छाप ही नहीं सकते, ब्राह्मण तंत्र है, ब्राह्मण ग्रंथ है, बखिया उखड़ के रख दिया है, तो ये बातें हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया कि नहीं, ये बातें लोग तक पहुंचना चाहिए, अंधविश्वास समाज से हटना चाहिए, इसके लिए इन्होंने पूरा आजीवन लड़ाई किया हुआ है। ये बिल्कुल किसी भी हाल में 2 कंडीशन पे इसको छापने की सहमति बनी थी। पहला कंडीशन ये था, इनको जो है एक मोटी रकम की घूस मांगा गया था हम लोगों से, अच्छा, तो वो देने के लिए हम राजी हो गए थे। दूसरा कंडीशन ये था जिसपे हम राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमको मानना पड़ा था व्यवस्था। वो कंडीशन ये था, इन्होंने कहा था कि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, अगर हम इसको छपवा देंगे तो लोग आके हमारा प्रेस ही जला देंगे और हमें भी मार डालेंगे, तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते। ये कौन सी सदी का आपने बताया जब ये छापने वाली बात आई है? ये सर 1860-65 के अंदर में है। ओके, ओके, जी, ओके। और जो आपने मटुआ धर्म का जो संस्थापना बताया कि ये कब से संस्थापक इनके हुए थे, वो कौन सी सदी में आपने बताया? ये सर 1830 में। अच्छा, 1830 में। ओके, ओके, ओके। जी, उसके बाद जो से ये दूसरा जो कंडीशन था, उसमें इन्होंने ये बताया था, इसमें जो बातें लिखी हुई है, अगर एज इट इज हम इसको छपा देते हैं तो हम तो जान से जाएंगे ही जाएंगे, हमारा प्रेस भी खत्म हो जाएगा, तो हम इसमें अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करेंगे, तब जाके हम इसको छाप सकते। 35-40 साल कट गया था, वो प्रेस में वो पांडुलिपि पड़ी रही, क्या किया, मॉडिफाई किया, बहुत चीजें बिल्कुल हटा ही दिया। तो ये 1916 को इसकी फर्स्ट कॉपी सबके आई थी। दुख की बात यह है, इसकी जो मूल कॉपी थी उसको तो लगभग आगे और पीछे से दिमाग चाट गया था, अच्छा, और कई हिस्से हमको मिले नहीं। अब समस्या ये आया हुआ है कि जो काट छाट हुई है, आज अपने तरफ से डाला हुआ है, इसकी स्टडी करेंगे हम। आप जब इसकी स्टडी करते हैं, मूल बातें जो है वो कहीं ना कहीं हिल रही है, और हमको पता लग रहा है कि ये बातें इसके साथ मैच नहीं कर रही है, तो यही वाले बात है जो उन्होंने अपने तरफ से डाला। हाँ, और एक पॉइंट और है ना कि जो उस समय जी जिनके पास प्रेस होगा, वो सो जी, कॉल्ड उस समय के वो होंगे ना, जो हाँ ब्राह्मणवादी हाँ लोग हाँ, होंगे, वही जी लोग जी जी होंगे। जी हाँ, और जब वो छापेंगे तो कभी भी ऐसी जी कोई चीज़ प्रयास करेंगे कि अपना भी कुछ पुट-अप दे दें, या वैसी कोई जी चीज़ नहीं छपने पाए जिससे उनकी चीज़ें कुछ खुल रही हों। तो वो दोनों जी। काम ये करते हैं, अपना भी मिलाते हैं और ये भी हुआ होगा। अच्छा, मतुआ धर्म का जब प्रचार प्रसार पूरे रूप से जब होने लगा था, तब इनके जो पुत्र है गुरुचरण विश्वास, जिनको बाद में गुरुचाँद ठाकुर के नाम से जाना गया, समाज का सर्वांगीण विकास कैसे होना चाहिए, राजनीति, राजतंत्र, जमींदारी प्रथा काम किया था। किसी महापुरुष का बेटा महापुरुष बना, ये शायद इतिहास में कहीं कम देखा गया है या नहीं है ऐसा। लेकिन हरिचंद विश्वास, हरिचंद ठाकुर जी के जो पुत्र है गुरुचाँद ठाकुर, इन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन पे चलकर मतुआ धर्म को, और तथाकथित जो दलित पीड़ित जो लोग थे बंगाल में तत्कालीन समय पे, उनको, उनके लिए इन्होंने जितना काम किया है, इतना काम आज तक किसी भी महापुरुष के बेटे ने नहीं किया है। इसमें एक थोड़ी सी जो कड़ी है, इसको मैं जोड़ देता हूँ। 1872-73 में जो चांडाल विद्रोह हुआ था, ये इसमें नमशूद्र जिसको बोलते हैं, आज हमको नमशूद्र बोला जाता है, और ये चांडालों द्वारा किया जाने वाला भारत का पहला जन आंदोलन था, जिसका कारण ब्राह्मणवादी पाखंडवाद के खिलाफ समाज में कार्य करने पर हुआ था। मृत्युपरांत 13वीं का एक आयोजन ब्राह्मणवादी रीति के विरुद्ध पाखरगंज में आमग्राम गुरुचाँद ठाकुर के निर्देश में आयोजित हुआ था, जिसके 13वीं में भोज हेतु सभी वर्गों का आमंत्रण किया गया था, परंतु जिससे कबाबों का अर्थ है कायस्थ ब्राह्मण बनिया, सभी मतुआ गणों का हुक्का पानी बंद करा दिया था, अर्थात बिना ब्राह्मण के 13वीं कराया गया था, जिसके विरोध में उस समय में जितने उस आस पड़ोस के जितने मतुआ थे, उन लोगों का हुक्का पानी इन लोगों ने बंद करा दिया था। लोग रास्ते पे निकलते थे, और जब पता चलता था कि ये मतुआ है तो उसको मारा पीटा जाता था, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया है ये कह के। तो इसी प्रकार चांडाल विद्रोह हुआ था। तो चांडाल विद्रोह मूल रूप से 4 बातें इसमें बताई गई थी, जो है, जो चांडालों की स्त्रियां है वो बाजार में जाकर किसी प्रकार का लेन देन न करें, बंद कर दे।
अपनी जाति समुदाय के बाहर किसी दूसरे के यहाँ काम न करे, जेल में मैला गंदगी उठाने का काम बंद कर दे तथा चांडाल या शूद्र कहकर कोई गाली ना दे। सम्मान से सामाजिक अधिकार पाने के लिए ये सरकार से गुहार लगाया गया था। तो फरीदपुर, बंगाल में जो फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट था उसके जो डीएम है वो 8 अप्रैल 1873 को इस महाविद्रोह को संज्ञान में लिया और ढाका कमिश्नर को लिख भेजा था तथा इसको समझा बुझाकर आंदोलन समाप्त कर दिया गया। 9 सितंबर 1883 को लगभग एक दशक बाद असिस्टेंट कमिश्नर WC मैकफरसन के आदेश पर सभी दस्तावेजों पर चंडाल गाली काटकर नमशूद्र नाम लिखा गया एवं ये कड़ा चेतावनी भी दिया गया था कि यदि कोई पब्लिक या अधिकारी चंडाल शब्द का किसी कागज में या दफ्तर में या पब्लिक प्लेस में करेगा तो उससे कड़ी सजा मिलेगी, नौकरी भी जा सकती है। जिसके चलते 1911 में जनगणना के आधिकारिक जो रूप से चंडाल शब्द हटाकर नमशूद्र लिखा गया था। जब जनगणना होता था ना सर, तो 1911 से पहले चांडालों का नाम जाति गणना में लिखा नहीं जाता था, इसको इसके बाहर रखा गया था। गुरुचाँद ठाकुर और उस समय के एक अंग्रेज, जिनको हम बहुत धन्यवाद करते हैं, अगर अंग्रेज भारत में ना आया होता हमारे बहुजन समाज की वो बहुत दयनीय होती। अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया लेकिन उन्होंने हमको जो जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। 11 मार्च 1910 में हरिचाँद ठाकुर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सार्वजनिक रूप से गुरुचाँद ठाकुर ने विधवा विवाह का घोषणा करवाया था। बंगाली समाज में एक दूसरे प्रचारक थे, समाज सुधारक, जिनका नाम सो कॉल्ड ईश्वर चंद्र शर्मा है, जिसको विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1856 में विधवा विवाह का प्रचलन कराया था, जिनके नाम आज भी इतिहास में लिखा जाता है। लेकिन वो जो विधवा विवाह का प्रथा था वो केवल ब्राह्मण वर्ग में ही था, हायर कास्ट में था, लोअर कास्ट के लिए वो था ही नहीं। हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो महापुरुष है, इनकी बातों को काट छाट करके दबाया गया। हम आज जय भीम बोलते हैं गर्व से, सच में बहुत गर्व की बात है जय भीम बोलना, भीमराव जी के संपर्क में जानना। तो आपको जानकारी होगा लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं, जब भीमराव अंबेडकर जी अपने 3-4 इलेक्शंस, इनको कांग्रेस ने हर बार हरा दिया था, लेकिन जब भारत आजाद होने की बात पक्की हो गई थी, बहुजन जो है अंबेडकर की वजह से जाग चुका है। अंबेडकर जी की रास्ता रोकने के लिए इन्होंने हर भरसक प्रयास किया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसमें ना जा सके। इसी समय पे 17 जुलाई 1946 में बंगाल विधानसभा परिषद में बंगाली मतुआ, सिख और दलित समुदाय द्वारा जहाँ पे इलेक्शन होना था उसको जो है घिराव किया गया था। गुरुचाँद ठाकुर जी के एक शिष्य है जिनका नाम है भेगाई हालदार। इस भेगाई हालदार के शिष्य है जोगेंद्रनाथ मंडल, जिनको आप जानते होंगे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने भीमराव जी को पूरी जिम्मेदारी ली थी नागपुर में जाके कि भीमराव जी आपको हम बंगाल विधानसभा से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजेंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जोगेंद्र मंडल जी ने गुरुचाँद ठाकुर जी के आदेश से इनको बंगाल विधानसभा से असेंबली में भेजा गया था। तो बंगाल विधानसभा से अगर अंबेडकर जी को उस असेंबली में ना पहुंचाया गया होता, आज जो हम भारतीय संविधान देखते हैं उसके पीछे बंगालियों का, इवन मथुआ का, हरिचाँद ठाकुर जी के पुत्र गुरुचाँद ठाकुर जी की विचारधारा, उनकी सोच बहुत अहमियत रखती है। जिस तरह से हम भीमराव जी को, अंबेडकर जी को जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब बोलते हैं, उनको इतना सम्मान करते हैं, वास्तव में वो सम्मान के इतने हकदार है कि हम शब्द से या किसी वस्तु से उनकी व्याख्या कर नहीं सकते। ठीक इसी तरह से हमारा ये भी कहना है सर कि हमारे जितने भी महापुरुष है, इसी तरह से और भी हम ढूंढेंगे तो हमारे महापुरुष निकलेंगे जो बहुत उम्दा है, जिनकी सोच, जिनकी बातें, जिनकी कार्य क्षमता समाज के लिए इतनी उन्नत प्रकृति की थी जो हम सोच से भी परे है। जिसे हम आज हमारे घर में फोटो देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं गपोर कथाएं है, वो सब बेकार है, झूठ है। लेकिन हमारी जो वास्तविक जो सच्ची कहानी है, सच्ची बातें है, कहानी तो नहीं, सच्चे तथ्य है,
उनको हमें खोज के निकालना पड़ेगा, उनके जी, आदर्शों जी। को मानना ओके। पड़ेगा। जी, जी, जी मथुआ जी। मेरे ख़्याल से आपने जो बताना चाह रहे थे, जो मथुआ पूरा स्टोरी आपने जो बताया है, वो इन्फॉर्मेटिव थी और मेरे ख़्याल से जितने भी दर्शक हैं, उनको आपका इन्फॉर्मेशन मिला होगा। बहरहाल आप आगे भी जी। आएँगे, तो आपसे और भी सुना जाएगा, लेकिन ठीक है मथुआ जी। ओके। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय भीम।